हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रोजगार सपोर्ट में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, जीरो पॉवर्टी स्कीम के अंतर्गत मोप ऐप में सर्वेक्षण स्टार्ट हो चुका है। अब आप किसी भी परिवार का फीडिंग कर सकेंगे। किस प्रकार से फीडिंग करना है, लाइव प्रोसेस के साथ आप सभी को बताएंगे। आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम आप सभी को सीधे बताते हैं कि कैसे सर्वे करना है आप सभी को मोप ऐप में। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देखिए, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन में और यहाँ पे हमने मोप ऐप जहाँ पे भी इंस्टॉल करके रखा हुआ है उसको ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद आप सभी को कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा। इसके बाद आप सभी इसके डैशबोर्ड पे पहुंचेंगे। यहाँ पे जो भी न्यूमरेटर है तो आप देख सकता है। अगर आपने प्रोफाइल अपनी कंप्लीट नहीं की है तो अभी आप सभी को प्रोफाइल अपनी कंप्लीट कर लेना है। प्रोफाइल में जो भी न्यूमरेटर है उसी की डिटेल यहाँ पे भरी जाएंगी। सबसे पहले तो आप सभी को अपना फोटो अपलोड करना होगा। उसके बाद आधार की बैक और फ्रंट दोनों की फोटो अपलोड करनी होगी। इसके बाद ही अब आगे की टैब आप इस्तेमाल कर सकेंगे। अब यहाँ पे जो दूसरी टैब दिख रही है वहां पे कुछ स्नैपशॉट दिए गए हैं जिनको आप भली भांति पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कुछ शॉर्ट में जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से आप सभी को मोप ऐप में सर्वे करना है और कुछ गाइडलाइंस भी दिए गए हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। इसके बाद शासनादेश दिया गया है, उसको भी आप देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। चौथी टैब पे आए तो वहां पे कुछ फंक्शनल गाइडलाइंस दी गई हैं। ये तभी टैब खुलेगी जब आप ऊपर की टैब्स कंप्लीट कर चुके होंगे। चेक मार्क करेंगे और चेक मार्क करते ही आप सीधे डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे। इसके बाद आप सभी के पास जैसे ही चेक मार्क करेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा जीरो पॉवर्टी स्कीम के अंतर्गत। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब आप मोप ऐप में अपना सर्वे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई असुविधा है तो आप सभी 1076 पे कॉल करके भी मालूम कर सकते हैं। इसको ओके कर देना है, को बैक जाना है और पांचवी टैब जो है जीरो पॉवर्टी सर्वेक्षण की, उस पे आप सभी को क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आप पहुंचे हैं जीरो पॉवर्टी सर्वेक्षण पर। यहाँ से ही आप सभी का सर्वे स्टार्ट हो चुका है। अब आप सभी को क्या करना है, जो प्लस की टैब दिख रही है जीरो पॉवर्टी सर्वेक्षण जोड़े, उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पे अपलोड एन्यूमरेटर सेल्फी आ रहा है। यानी कि आप सभी जिस भी परिवार को लाभ दे रहे हैं उसके परिवार के घर के सामने ही फोटो एक आप सभी की सेल्फी लेनी है और उसको यहाँ पे अपलोड करना है। सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करते ही न्यूमरेटर सेल्फी जो है अपलोड हो जाएगी। सेव पे क्लिक करते ही अब आप देखेगा यहाँ पे जीरो पॉवर्टी सर्वेक्षण जो है आप सभी का स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले तो मुखिया का नाम आप सभी को भरना है, उसके बाद मोबाइल नंबर भरना है। अब यहाँ पे आप सभी को अपडेट फॉर्म 1 की टैब दिख रही है, उस पर प्रेस करना है और जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप सेक्शन 1 पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप सभी का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे सबसे पहले बुनियादी सूचना भरी जाएंगी। बुनियादी सूचना यानी कि उस परिवार की कुछ महत्वपूर्ण जो पर्सनल जानकारी है वो यहाँ पे आप सभी को भरना है। यहाँ पे जैसे कि उत्तरदाता का उम्र पूछा जा रहा है तो आप सभी जो भी परिवार का मुखिया है उसकी उम्र डालेंगे, परिवार के मुखिया का नाम डालेंगे और परिवार के मुखिया का मोबाइल नंबर डालेंगे। साथ ही जो अदर जानकारी है, क्या वह गृह स्थल पर निवास करते हैं या फिर प्रवासी हैं, यानी कि वह अपने मकान में रह रहे हैं या फिर किसी अन्य जगह पे रहने के लिए गए हैं, तो ये भी आप सभी को उसमें टिक करना होगा। ज्यादातर आप सभी को ऑप्शनल ही प्रश्न मिलेंगे तो कोई दिक्कत आप सभी को नहीं आएगी। अब नीचे आप सभी को सेव पे यह जानकारी क्लिक कर लेना है। इतनी जानकारी सेव करते ही आपके सामने आ जाएगा अपलोड उत्तरदाता के साथ सेल्फी। जो भी आप सभी को जानकारी दे रहा है उसके साथ आप सभी को सेल्फी लेकर के यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे आप सेल्फी अपलोड करेंगे सेक्शन 2 में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे गरीब के मानक व निर्धनतम परिवार का मापन करना है। क्या उसके पास ग्राहहीन है या फिर कच्चा मकान है या फिर किसी किराए के मकान में रहता है या फिर भूमिहीन है, आजीविका की कोई दिक्कत है या फिर अनिश्चित रोजगार है। इस प्रकार से आप सभी को प्रश्न मिलते जाएंगे, उनको टिक करते रहना है। अक्सर क्योंकि यहाँ पे हाँ नहीं में ही जवाब देना है तो आप उस परिवार की स्थिति को देखते हुए ही इस प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी परिवार है उसके निर्धन होने का कारण यहाँ पे आप सभी को बता देना है, जैसे कि वह अकेला रहता है या फिर विधवा है या फिर उसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए उनको आंसर दे। अब आप सभी को जानकारी भरने के बाद सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करते ही आप सबके सामने अपलोड परिवार के साथ सेल्फी, जो भी जैसे ही आप सब अपना प्रोफाइल अपलोड करेंगे तो ओटीपी मोबाइल नंबर यहाँ पे मांगा जाएगा, उसको भरेंगे और उसको भरने के बाद आपके मोबाइल फोन पे ओटीपी आएगी।
ओटीपी भरने के बाद आप सभी को वैलिडेट पे क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पे जो भी लाभार्थी परिवार है उसकी डिटेल भरनी है। यहाँ पे उसके आधार की फ्रंट और बैक दोनों की फोटो भरनी है और साथ ही यहाँ पे परिवार के मुखिया के साथ उसके घर के सामने की फोटो अपलोड करनी होगी। इतना करने के बाद सेक्शन 1 में बुनियादी सूचना उत्तरदाता कौन है, परिवार का मुखिया है या फिर अन्य सदस्य है। उत्तरदाता का नाम आप सभी को भर देना है। परिवार के मुखिया का उम्र यहाँ पे भर देना है। यानी कि जो आप सभी ने पहले उत्तरदाता की डिटेल दी वहां पे अब आप सभी को रिलेशन उनसे बताना है कि कौन सा रिलेशन हम रखते हैं वो उत्तरदाता के साथ। अब यहाँ पे उस परिवार में कितने सदस्य हैं, साथ ही उनकी उम्र लिखना है और जेंडर कितने हैं, जैसे मेल फीमेल आप सभी को बताना है। साथ ही परिवार के मुखिया का पता आप सभी को खुद से ही टाइप करके यहाँ पे लिख देना है। ये ऑप्शन आप सभी को नहीं मिलेगा, ये आप सभी को खुद से ही लिखना होगा। इसके बाद उसे परिवार में कौन सा मोबाइल है उसका टाइप देना है, टच वाला है या फिर बटन वाला है। अब यहाँ पे आप सभी को कुछ प्रश्न के आंसर देना है, जैसे कि जो गवर्नमेंट की आने वाली सेवाएं हैं उनके पास कौन कौन सी हैं, ई श्रम कार्ड है, जॉब कार्ड है या फिर राशन कार्ड है या आयुष्मान कार्ड है। उनमें से अगर है तो आप सभी को हाँ करना है, अगर नहीं है तो ना कर देना है। अब यहाँ पे मुखिया के बैंक की डिटेल भरनी है, जो भी लाभार्थी है, जैसे कि बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, बैंक का खाता संख्या दोबारा से वही फिल करेंगे, बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे और बैंक की शाखा डालेंगे। ये तो आपकी हो गई बैंक डिटेल। अब आप सभी को सेव पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे बैंक खाते की फ्रंट और बैक दोनों की फोटो अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आप सभी इस डेमोग्राफिक विवरण में आ जाएंगे। यहाँ पे परिवार का सदस्य का नाम डालना है, उनकी उम्र डालनी है, अर्थात यहाँ पे परिवार का जो फर्स्ट सदस्य है उसकी डिटेल यहाँ पे भरेंगी। साथ ही यहाँ पे उसकी उम्र, लिंग और आधार कार्ड का नंबर डालना है और उसकी वैवाहिक स्थिति को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसकी शिक्षा के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ प्रश्न दिएगा उसको भरेंगे और सेव पे क्लिक कर लेंगे। जैसे आज सेव पे हम क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा कि हम सेक्शन 3 में आ चुके हैं। यहाँ पे आय के साधन और मैपिंग दी गई है, यानी कि आपके पास कमाऊ साधन कितने हैं वो आप सभी को यहाँ पे भरना है। इन प्रश्नों के आंसर आप सभी को खुद ही से ही कर लेना है क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। साथ ही इन आंसर्स देने के बाद परिवार के सगे संबंधी पड़ोसियों की मदद आप सभी को मिलती है कि नहीं उसके विषय में भी हाँ नहीं में जवाब देना होगा। जानकारी सेव करने के बाद अब आप सभी सेक्शन 4 में आ चुके हैं। यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा, पेंशन व अन्य जरूरी लाभों के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आप सभी को उसका भी आंसर देते हुए चलना है। जैसे कि यहाँ पे सुरक्षित रोजगार के उपाय, यानी कि आप मनरेगा में काम करते हैं या फिर कभी मांग कर खाते हैं, ऐसी स्थिति है अगर उस परिवार की तो आप सभी को करना है, वैसे नहीं कर देना है। स्वास्थ्य के विषय में यह जानकारी ली गई है, अगर आपके परिवार में कोई बीमारी से पीड़ित है तो उसके विषय में भी जानकारी आप सभी को देना है। साथ ही यहाँ पे आप सभी को सेक्शन 5 में परासंपत्ति व ऋण देयता की जानकारी देनी है। अब कितनी संपत्ति है उस परिवार के पास और कितना ऋण है, ये इसकी प्रश्न दिए गए हैं, उनको आप सभी को आंसर देना है। साथ ही उस परिवार के पास घरेलू संपत्ति कितनी है, जैसे कि रसोई का सामान भी है, कूलर, पंखा, फर्नीचर है या नहीं है, और तरल संपत्ति कितनी है, खाने पीने की खाद्य चीजें, और ऋण देयता की स्थिति आप सभी को यहाँ पे देना है ऑप्शन। घरेलू व्यवसाय की पृष्ठभूमि। सेव पे क्लिक करते ही सेक्शन 7 में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे कौशल क्षमता और प्रवास की तैयारी को यहाँ पे बताना है, यानी कि उस परिवार में कितने ऐसे लोग हैं जिनको कौशल आता है, यानी कि उनको रोजगार करना है पर उनके पास आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं, फिर कौशल प्रशिक्षण उनको मिला हुआ है, कितना पढ़े लिखे हैं, आपकी रुचि किस काम में है, उसकी स्किल का नाम बताना है, प्रवास के लिए इच्छुक कितना सक्षम है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे वह क्या रह सकेगा। इसके बाद बेहतर आय के लिए अगर आपको प्रवास के लिए जाना पड़े तो शासन की कैसी मदद की अपेक्षा आप कर सकते हैं, जैसे कि पीछे पूरे परिवार के सदस्यों के लिए आप पेंशन, वित्तीय सहायता। अब यहाँ पे जानकारी को सेव करेंगे। सेक्शन 8 में पहुंच चुके हैं। रोजगार, स्वरोजगार का यहाँ पे आप सभी को प्रश्न मिल रहा है। जीविका के लिए कितना जोखिम आप उठा सकते हैं, यानी कि आप सभी को अगर रोजगार का अवसर मिलता है, जोखिम लेने की क्षमता, इसमें आप सभी को विकल्प दिए गए, इसको चयन करना है। साथ ही आप द्वारा सोचा गया आजीविका रोजगार, उसके आपके क्षेत्र में कितनी आमदनी हो सकेगी, ये आप सभी को बताना है।
अब आप सबको सेव पे क्लिक कर लेना है और सेक्शन 9 एनेक्सा यानी कि खाद्य विभाग की तरफ से कुछ प्रश्न हैं, उनको आप सभी को उत्तर देना है। जैसे परिवार के मुखिया के पास राशन कार्ड है या फिर परिवार के पास 4 पहिया वाहन है, कितना हेक्टेयर उसके पास है। इतना सब सेव करने के बाद सेक्शन 10 में पहुंचेंगे। यहाँ पे एनेक्सा की इंक्लूजन क्राइटेरिया यानी कि आपके घर पर स्थित आप सभी के पास दुकान है या फिर जो भी व्यक्ति हैं वो कौन कौन सा काम करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, घरेलू काम करते हैं, जूते चप्पल की मरम्मत करते हैं, फेरी लगाते हैं, और कितने लोग रोग से ग्रसित हैं, कौन से रोग से ग्रसित हैं, यह जानकारी सेव पे क्लिक करेंगे। सेक्शन 11 में पहुंचेंगे। यहाँ पे नीति आयोग के विषय में पूछा जा रहा है। नीति आयोग के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिशु किशोरावस्था, बच्चे के जन्म से जुड़ी तमाम सारी योजनाएं आ जाती हैं। इसमें आप सभी को बच्चे की किशोरावस्था के विषय में बताना है, वह कितने वर्ष का है, वह स्कूल जाता है नहीं जाता है, और जाता है तो किस क्लास में है, और बच्चों की संख्या, और उसमें से मेल फीमेल कितने हैं, और 10 वर्ष से ज़्यादा अधिक उम्र के सदस्य कितने हैं। इस तरीके से आप सभी को बताना है। यह सब जानकारी देने के बाद आप सभी को सेव पे क्लिक कर लेना है, तो आपको इस तरीके से सक्सेसफुली सेव का ऑप्शन आ जाएगा। यह जानकारी आप सभी की सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। जीरो पॉवर्टी सर्वेक्षण के अंतर्गत आप सभी ने आवेदन पूर्ण कर लिया है। तो संपूर्ण जानकारी के साथ हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड किया कि किस तरीके से पारिवारिक डेटा फीड करना है इस मोपो ऐप में। और यह डेटा फीड करते वक्त अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, आप सभी को त्वरित ही आंसर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं ऐसी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।